तो छपरा स्वागत है आप सभी का हमारे आपके हम सब के अपने रेडियो स्टेशन में जिसका नाम है रेडियो मयूर 90.8 एफएम। सुने अपने दिल की आवाज़ में हूँ आपका दोस्त अभिषेक अरुण। जैसा कि आप सभी को पता है छपरा कि हर बार हमारे शो में जैसे कि कभी कभी हम लोग अचानक से बीच में अपने किसी भी प्रोग्राम में किसी विशेष अतिथि को आपसे रूबरू कराते हैं। और इसी कड़ी में आपको बहुत जान के खुशी होगी कि हमारे छपरा शहर में हमारे एक मेहमान आए हैं, अतिथि हैं। मेहमान अतिथि जो भी होते हैं हमारे लिए देवता तुल्य होते हैं, और जैसा कि सबको पता है कि अतिथि देवो भवो। तो हम लोग छपरा आपको उनसे रूबरू कराएंगे, और ख़ास करके ये वाली जो बातचीत है ना, ये हमारे युवाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। क्योंकि मीडिया की बातें हम लोग अक्सर करते रहते हैं कि मीडिया में करियर कैसे बनाएं, मीडिया में आगे कैसे बढ़ें। तो छात्रों, जैसा कि आप हमेशा सुनते हैं, तो आज हमें जानकर या फिर हमें बताकर बहुत खुशी हो रही है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी से मीडिया अध्ययन विभाग से हमारे स्टूडियो में चल के आए हैं डॉक्टर साकेत सर। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद रेडियो मयूर और धन्यवाद छपरा। सर स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। और जैसा कि आपने विज़िट किया होगा, देखा होगा कि आप मतलब रेडियो मयूर के बारे में कह सकते हैं, डायरेक्टली कुछ बातें कह दीजिए, कैसा लगा आके? सबसे मैं जो कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सबसे खास बात कि आप छपरा जैसे शहर में जो एक रेडियो और एफएम का जो कंसेप्ट है, जिसको लेकर के हमारे यूथ बड़े कनेक्ट होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, मज़े लेते हैं, तो एक कम्युनिटी इंगेजमेंट के साथ आप छपरा जैसे छोटे शहर में, बिहार के इस शहर में एक अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो दिस इज़ यूनिक और दिस इज़ प्रेज वर्दी एंड आई अप्रिसिएट योर इफर्ट एंड आई अप्रिसिएट रेडियो मयूर एंड योर टीम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो छपरा यहाँ पे जैसे कि आपको डॉक्टर साकेत सर की आवाज़ अभी सुनाई दी है, और चूँकि मीडिया में तो ये अध्ययन जो भी केंद्र है वहाँ पे मोतिहारी में, वहाँ पे बच्चों के बीच में रह के पढ़ाते हैं, बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा सर आपसे। तो हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहें यहाँ पे। तो आज हमारे छपरा के युवाओं को क्या कहेंगे? मीडिया में अक्सर हम लोग बातें करते हैं, तो पेरेंट्स जो होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, हमेशा उनको लगता है कि शायद मीडिया का करियर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो शायद अभी मैंने भी कई बच्चों को बीजीएमसी इस बार करवाया था, तो मुझे पेरेंट्स को कन्विंस करने में बड़ा समय लगा था। तो आप सर कैसे बताना चाहेंगे अभिभावकों को? देखिए, सबसे पहले तो छपरा में जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी लोगों को नमस्कार, और छपरा का एक बार पुनः आभार। जो मीडिया करियर की बात है, तो मीडिया एक ऐसा हाई प्रोफाइल और एक ऐसा कॉरपोरेट और एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल करियर ऑप्शन बन करके उभरा है कि आप यहाँ पे एक तो आप कॉरपोरेट हाउसेस में एज ए पीआरओ, एज ए कॉरपोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर, दो तरीके के दो क्षेत्र जो है मीडिया में हमें देखने को मिलते हैं। एक पहला ये है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुख्य धारा की मीडिया है, जिसमें कि समाचार पत्र हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है। और दूसरा जो हमारा पैरेलल मीडिया है, एलाइड मीडिया है, सपोर्टिंग मीडिया है, जिसमें कि पब्लिक रिलेशन है, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन है, इवेंट मैनेजमेंट है। उसके बाद जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट नाउ ए डेज। जी, कि आप देखते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो अपने रणनीतिक सलाहकार रख रहे हैं, सोशल मीडिया अपने एग्जीक्यूटिव रख रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स रख रहे हैं, जो उनके ट्विटर हैंडल्स को, लिंक्डइन प्रोफाइल को, फेसबुक हैंडल को देख रहे हैं, उस पर अपडेट्स कर रहे हैं। वो मार्केट को, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों तक उनकी रीच को बढ़ा रहे हैं। तो एक जो इस तरह के ऑप्शन, उसके बाद सरकारी विभागों में आप देखो तो एज ए पीआरओ, एपीआरओ, जैसे बिहार सरकार ने अभी जो है 21 या 33 वैकेंसीज निकाली है। इससे पहले राजस्थान सरकार ने अभी पिछले साल जो है 25 के लगभग जो है वैकेंसीज निकाली थी पीआरओ, एपीआरओ की। इससे पहले 2015 के लगभग एसएससी ने एपीआरओ की नियर अबाउट 100 के लगभग वैकेंसीज निकाली थी। तो इस तरह से एज ए पीआरओ आपके पास ऑप्शन है। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में एक जो मैं अपने बच्चों को अक्सर बताता हूँ, और छपरा में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स खास तौर से सुन रहे हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ कि जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का एरिया है, तो सीसी का एरिया बहुत इमर्जिंग और हाई
रिमोनरेशन देने वाला एरिया है। जी। अब आप जैसे कि मास्टर्स करने के बाद आप अगर नेट क्वालिफाई करते हैं और नेट के साथ आप IOCL या जितनी भी PSUs हैं जो नवरत्न कंपनियां हैं उनके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव और मैनेजर के लिए आप अप्लाई करते हैं। जैसे उसका रूल ये है कि नेट का जब एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है तो उनके फॉर्म्स निकलते हैं, वैकेंसीज जी। तो वहाँ जब आप वैकेंसीज फिल करते हैं तो एक बार नेट के रिजल्ट के साथ आपका वो नेट के रिजल्ट को आपके वो रिटन के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। एंड आफ्टर दैट नेट जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आफ्टर दैट आपको केवल GD और PI में पार्टिसिपेट करना होता है, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में। एंड आफ्टर दैट यू गेट ए इनिशियल पैकेज ऑफ 12 लाख plus all the facilities and after confirmation जी। you get 20 लाख 20 और 22 लाख। तो मतलब कि आप 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए महीने की सैलरी पा रहे हैं। आप IOCL में हैं, NTPC में हैं, गेल में हैं, भेल में हैं, तो इससे बड़ा रिवार्डिंग करियर ऑप्शन तो मुझे नहीं दिखता दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मुझे लगता है जितने भी अभिभावक इस वक्त सुन रहे होंगे तो आप भी जान लीजिए पेरेंट्स की, देखिए छपरा में या फिर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ये कोई गलत करियर ऑप्शन नहीं है। हमेशा हमें ये चुनना चाहिए। देखिए इसमें भी सर ने बताया कि आप 1.5 लाख रुपए महीने तक अच्छे से प्रतिष्ठित रूप से कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात, जैसे कि सर हम लोग देखते हैं जैसे कि सामुदायिक लेवल पे, जैसे आपका भी एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है, बच्चों के बीच में आप बहुत दिनों से हैं, और जैसे किसी को भी ये गाइडेंस देना हो, जैसे कि अगर कहीं से कोर्स वो पूछते हैं कि BJMC MJMC, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग अगर बैचलर डिग्री अगर जर्नलिज्म से नहीं किए हैं तो वो मास्टर्स नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, इस तरह के किसी भी मिथक में आप नहीं पड़िए। आपने अगर बैचलर डिग्री नहीं की है तो आप मास्टर डिग्री बखूबी कर सकते हैं, आप PG डिप्लोमा कर सकते हैं। बैचलर और मास्टर्स जो है दोनों अलग अलग तरह के कोर्स हैं, दोनों का ड्यूरेशन अलग है, दोनों के नॉमेनक्लेचर अलग हैं। तो कहीं से भी आपको मास्टर्स करने में बैचलर रोड़े नहीं अटकाएगा। दूसरी चीज कि मास्टर्स करने से आप जो जैसे तमाम लोग PG डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जैसे IIMC से करते हैं, तो उसके बाद क्या है कि आपके पास एकमात्र करियर ऑप्शन है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जाएं। लेकिन अगर आप UGC नेट करना चाहते हैं, आप हायर एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, आप MPhil PhD करना चाहते हैं, तो आपको स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए, MA की उपाधि चाहिए, मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो उसके लिए आप हमेशा कोशिश करें कि वैसे संस्थानों को चुनें जो आपको स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान करें। जी बिल्कुल। और ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी छपरा। और एक आखिरी सवाल और एक संदेश के रूप में लेना चाहेंगे, जो भी शिक्षा की हम लोग बातें करते हैं, चाहे वो बच्चों के प्राइमरी एजुकेशन से लेके हम लोग हायर एजुकेशन तक की बातें करते हैं, क्योंकि रेडियो मयूर छपरा आपको पता ही है कि हमेशा से शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा हम लोग आजकल फोकस दे रहे हैं। तो बेसिक शिक्षा पद्धति को सर कैसे देख रहे हैं हमारे यहाँ के? क्योंकि सर हम लोग अक्सर देखते हैं जो कंपैरेटिवली स्टडी की जाती है कि बाहर की शिक्षा पद्धति और हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति में जो हम लोग कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, कहाँ तक इसको हम लोग देख रहे हैं सर आप? देखिए, सबसे जो नई शिक्षा नीति जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान भारत सरकार ने जिस नई शिक्षा नीति की शुरुआत की है, तो उसमें जो इंगेजमेंट की बात की जा रही है और उसमें जिस तरह मातृभाषा में शिक्षा, स्थानीय भाषाओं को, स्थानीय शिक्षा को महत्व देने की बात की जा रही है, तो एक बहुत उत्कृष्ट और बेहतर कदम है। जब हम बाहर से बिहार की शिक्षा पद्धति की, क्योंकि मैं भी अपने स्नातक तक की शिक्षा मैंने बिहार से ही ली है, बिहार विश्वविद्यालय से ही ली है, तो ये जो एक सबसे बड़ा गैप, एक तो सबसे बड़ा अंतर ये दिखता है कि बाहर के विश्वविद्यालयों में उनकी कक्षाएं जो है नियमित होती है, यहाँ की कक्षाएं जो है आपको लगभग नहीं ही होती है, नहीं के बराबर होती है। सही कहा आपने। हाँ। तो एक ये, दूसरी चीज की प्रोफेसर्स की कमी, फैकल्टीज की कमी। प्राथमिक शिक्षा में आप जो देखते हैं वर्तमान में जो सरकारों ने जिस तरह से नियुक्ति की, भेड़चाल नियुक्ति की, तो उससे क्या है कि शिक्षा का जो स्तर, मैं एक अपना छोटा सा अनुभव आपको सुनाऊंगा कि एक शिक्षक हैं, वो मेरे नज़दीक के, मेरे गांव के नज़दीक के एक विद्यालय में पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा कि ये बताइए सर कि ये 4 साल में ये फरवरी 29 दिन का कैसे हो जाता है? तो मुझे बड़ा आश्चर्य आया कि जबकि वो शिक्षक हैं। हाँ, वो शिक्षक हैं, उन्होंने B.Ed वगैरह वो
डिग्री ली है और अच्छा। उनको लीप ईयर के बारे में नहीं नहीं पता पता है, ये तो सबसे ये एक बड़ी विडंबना है और हमारी सरकारों को इसके बारे में। और ठीक है, जो नियुक्तियां जैसे पारा शिक्षक के रूप में आपने की, नो डाउट आपने मध्यमा या किसी भी माध्यम से वो नियुक्ति की, लेकिन अभी भी उन टीचर्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, उनके इंरिचमेंट के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सरकारें तो वो खाना पूर्ति करती हैं कि उसको उनकी एक परीक्षा ले ली, परीक्षक भी वही है, शिक्षक भी वही है, तो उससे जो गुणवत्ता है बिहार उसमें की बहुत ज्यादा कम है। बहुत बड़ा कंप्रोमाइज हम कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो मैं कंपैरिजन अगर सीबीएसई के आप सिलेबस से करें बिहार बोर्ड के सिलेबस से, तो बिहार बोर्ड का 10वीं का सिलेबस, अगर जो स्टूडेंट 10वीं तक बहुत अच्छा है वो सीबीएसई के +2 के स्टूडेंट के इक्विवेलेंट नॉलेज रखता है, बिल्कुल रखता है। एंड ड्यू टू दैट रीजन जो कमीशन है, पीसीएस है, एसएससी है, उसमें बिहारी और बिहार के लोग जो है सबसे ज्यादा सक्सेस करते हैं, सक्सेस रेशियो अधिक है। इसका ये सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा जो एजुकेशनल बेस है बहुत बहुत स्ट्रांग है जी। बट जो टीचर है, आपने बिल्डिंगें बना दी, आपने वो पुताई करा दी, आपने संकुल बना दिए, उसको नक्काशेदार बना दिया, आपने गार्डन बना दिया, लेकिन अगर शिक्षक नहीं है तो उस गार्डन का क्या महत्व है? अगर तो शिक्षक की योग्यता पे बिहार की सरकार को, बिहार के लोगों को जो है ध्यान देना चाहिए। और शिक्षक अगर अच्छे होंगे तो वो जो है फुलवारी में पढ़ा के बगीचे में पढ़ाएंगे तो भी गुणवत्तापूर्ण जो है वो चाणक्य पैदा कर सकते हैं, क्योंकि चाणक्य जो है, चाणक्य ने इसी बिहार के भूमि से चंद्रगुप्त को पैदा किया था। और ये बिहार की भूमि जो है बड़ी पावन और बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण है, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ बेहतर कर सकें। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं इतने कम समय में, चूँकि हम लोग के पास फिर से सौभाग्य प्राप्त होगा कि अगर आप हमारे स्टूडियो में वापस आएँ और इस वादे के साथ आपसे जाते जाते एक संदेश लेना चाहेंगे हमारे छपरावासियों के लिए और छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, हमारी टीम के लिए, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले छपरा के लिए संदेश कि छपरा से मेरा जुड़ाव जो है वो बहुत पुराना रहा है, बचपन से रहा है, तो यहाँ के सभी वासियों को मेरा नमस्कार। और कोरोना काल में, कोविड काल में जो है सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, शारीरिक दूरी उसको कहेंगे, सामाजिक दूरी न बनाए, शारीरिक दूरी का ध्यान रखें, मास्क को पहने। और दूसरी चीज, जो आपकी रेडियो मयूर की टीम है, इस टीम को और आपको मैं जो है हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि छपरा शहर में आप बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, बहुत उत्कृष्ट कर रहे हैं। आपका प्रयास जो है सराहनीय है, वंदनीय है, प्रशंसनीय है। और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग का प्राध्यापक होने के नाते मैं आपको ये आश्वासन देता हूं, आपके रेडियो चैनल पे बैठ करके, आपके यहीं पे आपके प्लेटफॉर्म पे, कि हम शीघ्र ही आपके साथ कुछ एमओयू करने पर और कुछ इनरिचमेंट प्रोग्राम्स करने पर साथ मिलकर के, साझा मिलकर के प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया के जो बच्चे हैं, अन्य बच्चे हैं, उनको रेडियो मयूर की जो सुविधाएं हैं उनका कुछ लाभ मिले और विश्वविद्यालय से आप जुड़े, तो इससे कहीं ना कहीं हम बिहार के ओवरऑल उत्थान, चतुर्दिक जो विकास की बात करते हैं, उसमें अपना कुछ छोटा सा योगदान भूमिका निभा सकते हैं। और हमारी टीम तो सर सौभाग्यशाली होगी कि हम लोग आपसे जुड़ के और आपकी बातों को सुन के आगे हम लोग काम कर पाएँ। तो छपरा, आज के लिए इतना ही इस खास एपिसोड में, इस खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो हमें सुन रहे हैं और जो हमें सोशल मीडिया पे भी देखेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब तक जो भी आप सुने उसको अपनी ज़िंदगी में भी फॉलो करिएगा। और अब मुझे यानी कि अभिषेक अरुण को इजाज़त दीजिए और हमारे साथ जो डॉक्टर साकेत सर हैं इनको भी इजाज़त दीजिए। और बाकी आप हंसते रहिए, खुश रहिए, सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़।